नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सनातन इनसाइट्स में। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। एक ऐसे छात्र नेता की हत्या जिसके बाद ढाका की सड़कों पर आग लग गई। भीड़ ने सरकारी इमारतों पर हमला किया और इसी उथल पुथल के बीच एक युवा हिंदू को पकड़कर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया। ये सिर्फ एक देश की राजनीतिक खबर नहीं है, ये सवाल है। जब भीड़ धर्म और राजनीति के नाम पर हिंसा पर उतर आए तो असली धर्म कहाँ चला जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये उस्मान या शरीफ उस्मान हादी था कौन और उसकी मौत से इतना बवाल क्यों मचा। हादी लगभग 32 साल का एक युवा छात्र नेता था जो इंकलाब मंच नाम के स्टूडेंट ग्रुप का चेहरा बन चुका था। जुलाई 2024 में जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ और अंत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी, उस आंदोलन की पहली कतार में यही हादी खड़ा था। कहा जाता है कि आगामी चुनाव में वो ढाका से उम्मीदवार भी बनने जा रहा था और कुछ दिन पहले जब वो ढाका में एक मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला तो नकाबपोश हमलावरों ने उसे सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे पहले ढाका में और फिर एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन कई दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर आते ही ढाका यूनिवर्सिटी के पास शाहबाग चौराहे पर और देश के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नारे लगे, टायर जले, मीडिया ऑफिसों और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। अब बड़ा सवाल, इसमें भारत कहां से आ गया? हादी के समर्थकों और कुछ राजनीतिक समूहों ने आरोप लगाया कि जिस शूटर ने उस पर हमला किया वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़ा था और उसे भारत की ओर से भी समर्थन या मदद मिली। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और नारे भी वायरल हुए जिनमें लोग भारत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर हत्यारा भारत भाग गया हो तो उसे वापस सौंपा जाए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से सहयोग मांगा, ये कहते हुए कि संदिग्ध हमलावर सीमा पार भागने की कोशिश कर सकते हैं। इसके जवाब में भारत ने साफ कहा कि भारत की जमीन किसी भी आतंकी या हिंसक गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हमलावर भारत में घुसे हैं। यहाँ से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ा। ढाका ने भारतीय राजदूत को बुलाकर आपत्ति दर्ज की और दिल्ली ने भी ये संदेश दिया कि बांग्लादेश को अपने यहाँ कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। पर असली खतरा कहीं और था। सड़क पर उतरी भीड़, जिसमें गुस्सा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि भारत विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी नारों में भी बदलने लगा। इसी तनाव के बीच बांग्लादेश के मायमनसिंह जिले के भालुका इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहाँ एक 30 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पकड़ लिया। वो पास की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और उसी इलाके में किराए पर रह रहा था। कुछ स्थानीय लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, कथित तौर पर किसी फैक्ट्री इवेंट या बातचीत के दौरान। विवाद शुरू हुआ, बहस झगड़े में बदली और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने उसे बुरी तरह पीटा, वो वहीं पर दम तोड़ बैठा और इसके बाद उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। ये सब कुछ उसी दौर में हुआ जब देश भर में हादी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और भारत विरोधी नारे चल रहे थे। सरकार की तरफ से बयान आया कि इस लिंचिंग की निंदा की जाती है, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा और शांति बनाए रखने की अपील की गई। लेकिन सवाल ये है, जब ईशनिंदा का आरोप लगते ही भीड़ खुद कोर्ट, खुद जज और खुद जल्लाद बन जाती है, तो फिर किसी कानून, किसी संविधान और किसी अल्पसंख्यक की सुरक्षा का क्या मतलब रह जाता है? ये कोई पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश से ऐसी खबर आई हो। वहां हिंदू समुदाय आबादी का छोटा सा हिस्सा है और पिछले कई दशकों में दंगों, भूमि कब्जे, मंदिरों पर हमले और जबरन पलायन की खबरें बार बार सामने आती रही है।
हर बार पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है। कोई राजनीतिक संकट हो, कोई धार्मिक अफवाह हो या किसी पर ईशनिंदा का आरोप लगे, गुस्सा सीधे अल्पसंख्यकों की दुकानों, घरों और मंदिरों पर निकलने लगता है। आज हादी की हत्या के नाम पर सड़कों पर जो गुस्सा है, उसके बीच दीपू चंद्र दास की लिंचिंग हमें याद दिलाती है कि जब भीड़ को धर्म और राजनीति दोनों का नशा चढ़ जाए तो सबसे पहले निर्दोष और कमजोर ही कुचले जाते हैं। अब सवाल आता है, सनातन इनसाइट्स जैसे मंच पर इस घटना को क्यों उठाया जा रहा है? सनातन धर्म में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पद्धति नहीं, बल्कि व्यवस्था, न्याय और करुणा से भी है। गीता में जहां अधर्म के खिलाफ खड़े होने की बात है, वही हर प्राणी के प्रति दया और संयम का संदेश भी है। जब किसी मजहब के नाम पर भीड़ किसी निर्दोष को मार देती है, उसका शव पेड़ से बांधकर जला देती है, तो वहां जो हो रहा है वो धर्म नहीं, सिर्फ अधर्म और राजनीतिक नफरत है, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर हो। पड़ोसी देशों में हिंदू समुदाय आज भी कई जगह डर के साए में जी रहा है। ये सच हमें असहज कर सकता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर इसका जवाब और नफरत नहीं है, जवाब है जागरूकता, एकजुटता और सही मंचों पर आवाज उठाना। भारत के लिए ये पूरा घटनाक्रम दो तरह का संदेश देता है। पहला, कूटनीतिक। बांग्लादेश के भीतर जो भी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उसमें भारत को सावधानी से शांति और स्थिरता के पक्ष में खड़ा रहना होगा, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा को जस्टिफाई नहीं करना होगा। दूसरा, मानवीय और धार्मिक। दुनिया में जहां भी हिंदू या कोई भी अल्पसंख्यक भीड़ की हिंसा का शिकार हो रहे हो, वहां के लिए हमारी प्रार्थना, हमारी आवाज और हमारा समर्थन यही सनातन के अनुरूप है। अगर आप चाहते हैं कि ये सच दब न जाए, तो कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को समझें, शेयर करें और शांति व न्याय की बात करें, न कि बदले और नफरत की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर बात होना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल सनातन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सच, किसी और दृष्टि के साथ। जय श्री राम।